तरीन खबरों के लिए प्रोग्राम अशरफी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में खासकर दो त्योहारों को बहुत अहमियत दी गई है, जिनमें से एक है ईद उल फित्र और दूसरा जिसे हम कहते हैं कि बकरी ईद। इस बकरीद के मौके पर अक्सर बकरों की कुर्बानी की जाती है, लेकिन शहरों के अंदर जगह की दिक्कत की वजह से लोग जो हैं वो बकरों को पाल नहीं सकते, इसलिए उन्हें दूर दराज के इलाकों से बकरे ख़रीद के लाने पड़ते हैं। इसी तरीके से आज हम अहमदाबाद से करीबन 67 किलोमीटर दूर आए हुए सागर फार्म पर आए हैं, सागर कैटल फार्म पर आए हैं कि यहाँ पर बकरों को पाला जाता है कुर्बानी के लिए और बेहतरीन परवरिश की जाती है, और लोग अहमदाबाद से और कई इलाकों से आकर यहाँ से बकरे ख़रीदते हैं कुर्बानी के लिए। आपको पता है कि कुर्बानी करना वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और यही सिलसिला जो है वो दीन इस्लाम में बरकरार रहा है, और हर साल जो है जो साहिब माल हैं वो बढ़ चढ़ कर अपनी हैसियत के मुताबिक बकरे ख़रीदते हैं और उनकी कुर्बानी भी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बकरे किस तरीके से हैं, उनकी परवरिश कैसे होती है, और यहाँ पर जिनका फार्म है उनसे भी बात करते हैं कि बकरों की परवरिश किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमने बताया आपको कि अहमदाबाद से 67 किलोमीटर दूर सागर कैटल फार्म पर हम आपको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर बकरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी परवरिश की जाती है और उन्हें खाना किस तरीके से दिया जाता है, और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बकरे मौजूद हैं। जैसा हमने आपको बताया है कि अहमदाबाद या छोटे मोटे जो भी शहर हैं वहाँ पर जगह की किल्लत की वजह से लोग जो हैं वो बकरे पाल नहीं सकते, उन्हें रखने की जगह नहीं है। इसलिए ऐसे हालात में लोग जो हैं इस बकरीद के त्यौहार पर ख़ासकर ऐसी जगह पर आते हैं और यहाँ से जो है वो बकरों को ख़रीद कर ले जाते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक वो बकरे ले जाते हैं कीमत के हिसाब से और उसकी कुर्बानी करते हैं। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर बकरे जो
दोस्तों हम यहाँ पर जो यहाँ के मालिक हैं सलीम भाई, उस सलीम भाई से हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितने सालों से इस फार्म पर बकरों को संभाल रहे हैं, उनके परवरिश कर रहे हैं, उनके बकरे कहाँ कहाँ तक जाते हैं, ये सभी बातें उनसे हम करेंगे। पहले देखिए आप किस तरीके के यहाँ पर बकरे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा बकरों को दिखाइए। हाँ, बस ओके। तो दोस्तों ठीक है, हम सलीम भाई से बात करते हैं। सलीम भाई सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने सालों से ये हमारा 15वीं बकरीद है, यानी 15 साल से चालू है। अभी 2008 से 2022 यानी 15 साल में बकरीद है। अच्छा, यहाँ पर जो आप बकरे पालते हो वो छोटे छोटे बकरे दो कि ये बकरे बकरी से जो पैदा होते हैं? ये प्रोडक्शन फार्म है, बकरी बच्चे सब होते हैं और थोड़े बच्चे भी लाते हैं। क्योंकि पूरे हमारे पास में 100 बकरी है, बराबर। बाकी उनके बच्चे आते हैं और बाकी हम बाजार से बच्चे भी लेके आते हैं राजस्थान वगैरह से। अंदाजन यहाँ पर कितना बकरे होंगे? 1000 बकरे अभी मेरे कुर्बानी के। अच्छा, और बकरी मेरे पास 100 है 100 बकरी है और बच्चे हैं 150 पालतू। उनकी जो संभालते हैं वो आपके पास में कितने कर्मचारी होंगे? कमरा यहाँ पे 12 है अभी, 12 इंसान। अच्छा, इन बकरियों को जो पालने के अंदर इनको जो आप परवरिश जो करते हो इनकी, ये लगातार 1 साल तक चलती रहती है? हाँ, 12 महीने तक चलती है। और इनकी खुराक वगैरह? खुराक में तो इसको सब देते हैं सीजनेबल, जैसे मूंगफली का है, तुअर का आता है, चने का है, जैसे चने का छिलका है, चने की वो फुलटे आती है, जऊ देते हैं, मकई देते हैं, सीजनेबल है। यानी जैसे कि भाई ठंडी के टाइम में हम जऊ वगैरह ज़्यादा खिलाते हैं और जब गर्मी में है तो मकई वगैरह ऐसा ज़्यादा खिलाते हैं, तो उसको सेटलमेंट अच्छा रहता है ना। अच्छा, आपके यहाँ पर जो बकरे देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, तंदुरुस्त हैं। इनकी कीमत कहाँ से शुरू होती है? हमारे 14,000 से शुरुआत है। अच्छा, और आखिर तक है लगभग 60-65 हज़ार तक। 60-65 हज़ार तक आती है। ऐसे 30 किलो से लेके 110 किलो तक है जिंदा वजन। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पर जो बकरे पैदा जो है, ये बकरे जो है वो किन किन इलाकों में जाते हैं आपके यहाँ से? यहाँ से जाते हैं अहमदाबाद ज़्यादातर, फिर सूरत जाते हैं, बड़ौदा है, जामनगर है और जूनागढ़ भी जाते हैं, हिम्मतनगर, मोडासा, प्रांतिज, सब इलाके में जाते हैं। इधर से तकरीबन ज़्यादा अहमदाबाद यानी सबसे ज़्यादा। जैसे मैं खासकर एक बात आपसे ये पूछूं मैं कि जिस तरीके से आप हरसोल में या सुल्तानपुर में ऐसी जगह पर हो कि जो हमें ख़ुद को यहाँ पर आने के लिए काफ़ी पूछना पड़ा लोगों को, तो आप कहते हो कि अहमदाबाद में और कई जगह पर जिस तरीके जो इलाकों के आपने नाम बताए, वहाँ से लोगों को किस तरह से ये पता चला आपका? नहीं, हम लोग ने पहले तो एडवर्टाइज़ किया, अहमदाबाद घर पर गए, हैंडबिल बटोरे सब। शुरुआत में तो हमने बहुत मेहनत की है। पहले 2 साल तो हम एक भी बकरा इधर नहीं बेचते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने हैंडबिल से सब पूरे यानी मुस्लिम जो इलाके हैं अखबारों में डाले या घर घर जाके दिए। फिर अखबार शाहीन एक न्यूज़ निकलता है वीकली, उसमें दिया। आज गुजरात टुडे में भी है मेरा। तो उस हिसाब से अभी तो समझ लो कि भाई ताल्लुकात से जैसे आप आए, आपके साथ में दूसरे 5 आए, ऐसे फिर बढ़ते ही गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज इधर बिक रहे आराम से 1000 बकरे। यानी हम ये कह सकते हैं कि और जगह पर लोग बकरे ख़रीदते हैं, उससे कीमत आपकी कम है, इसलिए इतनी दूर से लोग जो है वो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं। कीमत तो एकदम कम भी रखी है और दूसरा काम है कि नेचुरली है इधर, दूसरों की तरह नहीं है कि भाई पानी पिला दिया, पेट दिला दिया, ये सब नहीं है। मैं अल्लाह से डर के ये काम कर रहा हूँ। और कुर्बानी में सब नहीं चलता है। कुर्बानी में जैसे कि आप समझो कि दूसरे से लाए वो वागरी लोग दारू भी पिलाते हैं। अच्छा। बकरे को यानी ज़्यादा उसका पेट बढ़ाने के लिए नहीं, ये सब चलता है। पर यहाँ इधर ऐसा ये नहीं है ये सब। अच्छा, खासकर एक बात बताइए कि बकरों की जो कुर्बानी होती है तो ये किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कुर्बानी के बकरे के लिए? बकरा कम्प्लीटली सही होना चाहिए, इसका सींग टूटेला नहीं होना चाहिए, कान नहीं कटेला होना चाहिए, कोई यानी कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए, वही बकरा कुर्बानी में चलता है। अच्छा, उसकी उम्र का कुछ? उम्र तो यानी उसके 12-13 महीने से 2 दांत होते हैं, उसका कुर्बानी कर सकते हैं। बराबर। उससे फिर कितना भी बड़ा हो तो वो तो कुर्बानी होती है, लेकिन 14 महीने से कम नहीं होना चाहिए। 2 दांत होते हैं उसके। आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ कि 2 दांत है ऐसे। लेंगे शॉट उसका भी देख
सलीम भाई, खास कर एक बात बताइए कि फ़िलहाल यहाँ जो बकरे जो खा रहे हैं ये चीज़ क्या है? ये मूंगफली का भूसा बोल रहे हैं इसको, मूंगफली की चूनी बोलते हैं। हाँ हाँ, ये मूंगफली की चूनी है। अच्छा। और ये इसी तरीके से इनको खिलाइए? हाँ, इस तरीके से अलग अलग इसको हम दिन के अंदर 6 बार देते खाना अलग अलग। जैसे अभी फ़िलहाल मूंगफली है, फिर तुअर का देते, मग का देते, मट का देते, चने का आता है। ये सब आप बाहर से मंगाते हो? हाँ, सब खरीद के लाते हैं बाहर से। कुछ हमारा भी होता है, हरा चारा हमारा होता है ऐसे, हम उसका बोते हैं। जैसे जार है, फिर इसको बाजरी हरी होती है, लचका वगैरह होता है, सीजनेबल होता है वो सब। अच्छा, दिखाएंगे जरा बकरों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जरा उसके ऊपर आप उसका बकरा ऐसे देख लीजिए कि भाई इसको उसका विजुअल। ऐसे दांत होने चाहिए, समझ लीजिए ये 4 दांत है, ये कुर्बानी लायक है बराबर। अच्छा, इसके अलावा सींग टूटा हुआ हो कि ऐसा कुछ भी नहीं, हो? तो वो नहीं चलेगा, ये बकरा नहीं चलेगा। ये देख लीजिए, हाँ, ये बकरा कुर्बानी में नहीं चलता है। तो ये जो बकरा है जिसका सींग टूटा हुआ है, तो ये बकरा जो कुर्बानी में हम नहीं किसी को चलेगा। बेचेंगे नहीं। बराबर। और सलीम भाई इतनी ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं बकरों को कि इस तरीके से जो जिनमें ऐब है, जो कुर्बानी में नहीं चल सकते, ऐसे जानवर को ये लोगों को देते भी नहीं है और बता कर देते हैं कि कुर्बानी में कौन सा जानवर इस्तेमाल में आता है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगम्बर साहब हैं, उन्होंने भी बचपन में बकरियां चढ़ाई थी और उन्होंने भी बकरों की परवरिश की है और कहा भी है बकरे पालने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं और सलीम भाई से पूछते हैं और जानते हैं कि ये भी जो बकरों की तिजारत कर रहे हैं, इसमें मुनाफा किस तरीके से रहता है? इसके अंदर मुनाफे में तो ऐसा है कि जो शुरुआत के बेस में तो हमने पहले मुनाफा किया नहीं है। जब स्टार्टिंग बेस किया, शुरुआत में उतना हमारे को तजुर्बा भी नहीं था, उस टाइम में घाटा भी किया, लेकिन हमने इसको चालू रखा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमको अच्छा फ़ायदा है। उसके बकरी है, बच्चे का भी हमको यानी बेनिफिट रहता है, दूध आता है उसका, और बकरी के अंदर भी हमको 10 से 12 तक का हमारा रहता है मार्जिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों देखा, यहाँ पर हमने आज हर्षोल में आए हुए सागर कैटल फार्म की मुलाकात शुगर कैटल फार्म की हमने मुलाकात ली और यहाँ के जो मालिक हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, सलीम भाई से बातचीत की, जिनसे हमें काफ़ी जानकारी मिली कि कुर्बानी के लिए जानवर कैसा होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, दांत कैसे होने चाहिए, उसके सींग टूटे हुए नहीं होना चाहिए। ये भी सभी जानकारी है जो ये हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। और ख़ासकर हमने यहाँ पर देखा कि सलीम भाई जो है वो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए ये तिजारत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप भी एक मुलाकात लीजिए और देखिए कि यहाँ पर बकरे किस तरीके से परवरिश किए जाते हैं और बिना किसी मुनाफे की, लालच के या बहुत ही कम कीमत में यहाँ पर आपको बकरे मिल सकते हैं। एक बार इसकी मुलाकात लेना ना भूलें। कैमरामैन खुर्शीद शेख के साथ मदर शेख, अहमदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।